गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। आज का जो पेपर है इंश्योरेंस क्लेम पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन। जी, आपने बिल्कुल सही देखा है। यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम का जो स्टूडेंट को पास्ट ईयर के पेपर में सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक और चैप्टर आपके सामने अकाउंट्स का, इंश्योरेंस क्लेम का। मैं पहले से इंटीमेट कर दे रहा हूँ, अकाउंट्स का बहुत सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज ऑलरेडी पहले ही अपलोड हो चुका है। प्लीज अगर आप नहीं वॉच किया, आपको चाहिए वो चीज तो वहां जाकर देख सकते हैं, वो ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ है। तो आज का इंश्योरेंस क्लेम का स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, आप अभी वीडियो को पॉज करें और जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वॉच करें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी पास्ट ईयर पेपर का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, कुछ यहाँ दिन के बाद यहाँ पर वर्कबुक का और फिर बिट क्वेश्चन का और चैप्टर वाइज इंस्टीट्यूट का जितने भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है वो भी पूरा का पूरा 8 पेपर का ग्रुप सी में इंटरमीडिएट के सबका सब अपलोड किया जाएगा। पूरे चैप्टर जितने भी स्टडी मैट के पीछे का जो क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो पूरा का पूरा अपलोड किया जाएगा। तो पहले आप जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार बना रहे इस चैनल के प्रति, ये आप ही का चैनल है दोस्तों। तो आज का समय को बिना व्यर्थ करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं इंश्योरेंस क्लेम पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो हम लोग चलेंगे लिफो के बेसिस पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में पूछा वो पहले को कंसीडर करेंगे। तो मेरे पास 2021 से पेपर अवेलेबल है, क्योंकि 2022 का ऑनलाइन एग्जाम की वजह से पेपर मेरे पास नहीं आया, 2022 में पूछा ही नहीं था। तो दिसंबर 2021 से मेरे पास पेपर है। तो वहां से लेकर टिल नाउ तक जो जितने भी 2016 के समय से पूछा गया था, मतलब 2017 तक, वहां तक हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 साल के पेपर का। तो ये रहा 2021 में पूछा गया था, ऑनलाइन एग्जाम में ये पूछा गया था। 2021 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये प्रश्न, आपको ऑनलाइन एग्जाम में 2021 का दिसंबर टर्म में पूछा गया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। देखिएगा, द फायर influenced the premises of the business of Miss Pritam of the morning of the 1st July 2020. The building equipment stock were destroyed. मतलब कि 3 चीज उस फैक्ट्री में डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय के बाद कुछ सेल्वेज वैल्यू रिकॉर्ड किया गया, कुछ उसके बाद वैल्यू रिकॉर्ड किया गया। बिल्डिंग का 4000 वैल्यू बचा फायर होने के बाद, बिल्ड इक्विपमेंट का 2500, स्टॉक का 20000। द फ्लोइंग ऑर्डर इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड सेव फ्रॉम द पीरियड 1 जुलाई टू 30 जून 2020। ठीक है, यहाँ पर सेल्स की बात किया जाए तो इस दौरान सेल्स है जो 11,50,000 के हुए, सेल्स रिटर्न 40,000 का हुए, परचेज रिटर्न हुए, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, स्टॉक इन हैंड दिया हुआ, ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग। मतलब कि हम लोग बना रहे हैं किस साल का, 1 जनवरी 2000 से 13 जैन 2022 का। इस दौरान हम लोग बना रहे हैं। देखिए, इस दौरान हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जनरली साल के अंत बना जाता है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इवेंट के कारण, कुछ घटना के कारण, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं कुछ डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो यहीं पर ही बना लेते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग फुल में लिख लीजिएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ पिछले साल क्लोजिंग साल का ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 1,50,000 का दिया हुआ है। ठीक है, और 2 परचेजेस देखिए कितना किया, 9,50,000 में से 12,500 रिटर्न हुआ। तो नेट परचेज हमने कितना किया, 9,50,000 माइनस 12,500, 9,37,500। तो परचेजेस हमने किया गया है 9,37,500। ठीक है, परचेजेस के बाद किया जाए, उसके बाद परचेजेस के बाद हमने देखिएगा कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है और वेजेस। तो कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट कितना आएगा, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 17,500। ठीक है, वेजेस को शॉर्ट में डब्ल्यू लिख देते हैं, सिर्फ शॉर्ट में लोग लिख रहे हैं। वेजेस दिया हुआ है 7,500। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ
पर आपको सेल्स दिया हुआ है 11,50,000 रिटर्न किया गया 40,000 का। नेट सेल्स हमने 11,40,000 का, तो बाई सेल्स 11,10,000, सॉरी 11,10,000, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ 25% ऑन सेल्स। यहाँ पर देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 25% सेल्स, तो 11,10,000 का 25%, 11,10,000 का 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकल गया 2 GP। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पर 2,27,500। इट्स ओके। तो देखिएगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है। क्लोजिंग स्टॉक आता है 2,80,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। मेरे को क्या पूछा, मेरे को पूछा डिटरमाइन क्या 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 पूछा। पहला पूछा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कितना 2,77,500, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल गया 2,80,000, ठीक है। अब क्या पूछा अमाउंट ऑफ स्टॉक बाय फायर। अमाउंट ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना हुआ है देखिएगा 2,80,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, जिसमें से सेल्वेज वैल्यू ऊपर बच गया। अंत में सेल्वेज वैल्यू बचा है 20,000 का, सॉरी स्टॉक, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन में कुछ हमने गलती यहाँ पर लिख दिया गया अमाउंट का, मे बी। रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सही तो है। 20,000 का स्टॉक मेरे को बच गया है, तो मेरे को अमाउंट ऑफ स्टॉक 2,60,000 का अमाउंट ऑफ स्टॉक हुआ है, ठीक है। अब पूछा स्टॉक ऑफ क्लेम कितना आएगा बिल्डिंग का, इक्विपमेंट का स्टॉक क्या पूछा यहाँ पर देखिए। सब चीज का हम लोग 2,27,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक आ चुका, स्टॉक बाय फायर, और फिर जो मेरे को स्टॉक का जो लॉस हुआ है वही मेरा क्लेम मिल जाएगा पूरा का पूरा 2,60,000 का। और बिल्डिंग इक्विपमेंट का कैसे निकलेगा, तो देखिएगा बिल्डिंग का कैसे निकलेगा। मेरे को साल के शुरुआत में बिल्डिंग कितना का था 3 लाख। बिल्डिंग मेरे को ओपनिंग में 3,25,000 का था बिल्डिंग का। देखिएगा यहाँ पर निकलते हैं क्लेम ऑफ बिल्डिंग, कितना का क्लेम मिलेगा। क्लेम ऑफ बिल्डिंग देखिएगा मेरे को ओपनिंग मतलब कि ओपनिंग बिल्डिंग था, साल के शुरुआत में बिल्डिंग कितना था 3,25,000, ठीक है। उसमें से लेस कीजिएगा, क्या क्या लेस कीजिएगा देखिएगा। डेप्रिसिएशन उस पर कितना लग चुका है, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल 31 दिसंबर 2019, मतलब बिल्डिंग पर उस पर 1,25,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। वो पिछले ईयर अब तक प्रीवियस ईयर तक लग चुका। और करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई जून तक, ठीक है। तो इस महीने का भी तो निकलेगा ना 6 महीने का, तो निकालिएगा 3,75,000 का 5% 6 महीने का, तो वो आता है कितना 9,375, ठीक है। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और देखिएगा सैलवेज वैल्यू भी कुछ बचा है जलने के बाद, वो सैलवेज वैल्यू हमको निकल के आया है बिल्डिंग का 4,000, तो वो 4,000 भी लेस कर दीजिए। जो करेंट ईयर का बिल्डिंग का है ना वो 4,000 भी लेस कर दीजिए, तो मेरे को निकल जाएगा क्लेम ऑफ बिल्डिंग। देखिएगा कितना आता है 3,25,000 माइनस 1,25,000 माइनस 9,375 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 2,36,625। वेरी इजी, ये आ गया। ओके ये बहुत इजी था। और बिल्ड इक्विपमेंट का भी एज इट इज कर लीजिएगा, आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं था। ये 6 मार्क्स के लिए बहुत ही फोकट का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी किसी तरह का कोई भी उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपने इजिली ये बना लिया इंश्योरेंस क्लेम से। अब आते हैं उसके बाद दिसंबर 2019 में, क्योंकि 2020 में एग्जाम ही नहीं हुआ था सीएमए का, क्योंकि ड्यू टू कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड उसमें पीक पे थे तो एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए 2020 में एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो हुआ भी था तो ऑनलाइन एग्जाम लगता है, एक बार हुआ था तो वो क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं इंस्टीट्यूट ने किया, इसकी वजह से क्वेश्चन पेपर मेरे पास है नहीं। चलिए ठीक है।
जो है उसमें करते हैं। उसके बाद ये रहा दिसंबर 19 का, ठीक है। दिसंबर 19 का देखिएगा, ये पूछा गया कितने मार्क्स के लिए, मैं आपको बता दूं, ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन 2/6/2019 मतलब 2 जून द स्टॉक ऑफ मिस्टर ब्लैक वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो यहाँ पर आग लग गया। हाउएवर द फ्लोइंग पार्टिकुलर वेयर फर्निश फ्रॉम द रिकॉर्ड आर सेव्ड, और वहां पर कुछ डाटा सेव किए गए हैं। देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1/4/2018 का 1,35,000 पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिए हुए एट 90% कॉस्ट, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ पिछले साल का वो 1,62% और 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली बात, इसको हम लोग को 100% में नॉर्मल पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1,62 जो 90% है, तो 100% कितना होगा? 1,80,000, ठीक है। उसका परचेज किया गया ड्यूरिंग द परचेज फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019, परचेज किया गया 6,45,000। सेल्स किया गया 9 लाख रुपए, ठीक है। ये चारों डेटा है ना, वो पिछले साल का दिया हुआ है। पिछले साल का डेटा से हमें क्या निकल जाएगा? जीपी रेशियो निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेज फ्रॉम 1/4/2019 टू 2/6/2019 मतलब कि जो आग लगा उस दौरान हमने परचेज 2,25,000 का किया, 25,000 का, और सेल्स उस दौरान 4,80,000 का किया, ठीक है। उसके बाद सेल्स अप टू 2/6/2019 इंक्लूड 25,000, मतलब कहने का मतलब है कि आपने जो सेल्स किया है ना 25,000 का, उसको आपने इनवॉइस इशू कर दिया, सेल्स तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुआ, तो वो अभी सबसे पहली बात तो कस्ट नहीं भी है, तो सेल्स में से आप 25,000 को डिडक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इनवॉइस मतलब इशू कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया, इसका मतलब सेल्स तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन गुड्स तो आपको गोदाम में नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप उसे लेस करेंगे 25,000 का। आप सेल्स कम कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट। तो परचेज अप टू 2/6/2019 इंक्लूड ए मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 15,000। देखिए, परचेज में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आता है, आपने जो परचेज लिखा है उसमें 15,000 का मशीन भी रिकॉर्ड कर दिया, तो जो परचेज है ना उसमें 15,000 का लेस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर परचेज अप टू 2/6/2019 डज नॉट इंक्लूड गुड्स वॉट 30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अच्छा देखिएगा, ये देखिएगा, परचेज अप टू 2/6/2019 है, डज नॉट इंक्लूड, उसमें इंक्लूड नहीं है गुड्स वॉट 30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एज ए इनवॉइस नॉट रिसीव अप टू द डेट ऑफ द फायर। दीज गुड्स हैव बीन रिमेन गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। कहने का मतलब बोला गया है यहाँ पर कि आपने सप्लायर से इनवॉइस रिसीव ही नहीं किया, अप टू द डेट ऑफ फायर, तो इनवॉइस रिसीव नहीं किया, तो आपने परचेज भी रिसीव नहीं किया, तो एक्चुअल में तो आपके पास एक्चुअल में तो आपके पास तो वो था गुड्स, तो सबसे पहले 30,000 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर, आपने सप्लायर से 30,000 रिसीव कर लिया, लेकिन इनवॉइस नहीं मिला है, इनवॉइस रिसीव नहीं है, तो इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है, तो आपने परचेज भी रिसीव नहीं किया होगा, ट्रांजैक्शन परचेज का नहीं किया होगा, इसलिए आप 30,000 का आपने ऐड बैक कर दीजिएगा 30,000 का परचेज में, ठीक है। दिस गुड्स वेयर रिमेन इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। द इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ है 1,20,000 का एंड सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज इसमें बनाना है। ये 2000 दिसंबर का पूछा गया, 2019 का दिसंबर का है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसको बनाते हैं यहाँ पर फ्रेश पेज में। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट। बनाते हैं सबसे पहली बात हम लोग, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक हमने को दिया हुआ था, आपको दिखा होगा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है। देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,35,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया हुआ, ठीक है। इसको पुट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा सही से। ओपनिंग स्टॉक 1,35,000 ओपनिंग स्टॉक
परचेजेस दिया हुआ है यहाँ पर 6,45,000 का दिया हुआ परचेजेस। परचेजेस 6,45,000 का परचेजेस दिया हुआ है। उसके बाद सेल्स की बात करें, सेल्स हमें 9 लाख रुपए दिया हुआ था। सेल्स 9 लाख। लेकिन जो और क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट था। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 1,62,000, वो 90% में है, तो उसको 100% आपको पहले नॉर्मल आइटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसके वजह से फिर जीपी आपको गलत निकलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,62,000, अगर 90% हो तो 100% 1,08,000। तो इससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर निकले कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट, 3 लाख का आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इससे हमें जीपी रेशियो निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आता है, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू नेट सेल्स 100। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 कीजिएगा तो कितना आता है जीपी रेशियो 33.33%। इसको या 1/3 बोल सकते हैं, या 1/3, ठीक है। अब देखिएगा ये तो आ गया। अब लोग बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस साल का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। क्या पूछा यही पूछा ना कि अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो इस साल का बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमो ट्रेडिंग आप पूरा फुल में लिख लीजिएगा। मैं समय का अभाव के कारण लोग शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देखिएगा, पिछले साल क्लोजिंग साल का ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है पिछले साल का 1,08,000। तो इस साल का ओपनिंग आ जाएगा 1,80,000 इस साल का ओपनिंग, ठीक है। उसमें हम देखिएगा 2 परचेजेस कितना लेंगे, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट था परचेजेस में। हमने परचेज एक्चुअल में किया है, परचेज कितना 2,40,000 का परचेज किया है, देख लीजिएगा 2,40,000 का परचेजेस किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2,40,000 का, सॉरी नहीं 2,25,000 का परचेज किया है, ठीक है। उसमें से 15,000 का जो है मशीनरी में इंक्लूड है, तो 15,000 लेस कर देंगे और 30,000 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स को तो रिसीव कर लिया है ना एक्चुअल में, लेकिन उसका इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। तो हम इनवॉइस इशू नहीं किया गया तो परचेज कंसिडर नहीं करेंगे किया हम उस समय, तो इसको हम 30,000 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 2 परचेज में आ जाएगा 2,25,000 माइनस 15,000 प्लस 30,000, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर 2,40,000, ठीक है। परचेजेस आ गया। उसके बाद आते हैं बाय सेल्स। सेल्स कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। सेल्स मेरे को किया गया है, सेल्स किया गया 4,80,000 में, जिसमें से यहाँ बोला गया है सेल्स अप टू 2/6/2019 इंक्लूड्स 25,000 इनवॉइस बीइंग गुड्स वेयर नोट बी डिस्पैच। आपके पास 75,000 का ऐसा गुड्स है, उसने आपको इनवॉइस तो इशू कर लिया है लेकिन डिस्पैच ही नहीं किया गया, तो आपको 25,000 का लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस बीइंग द गुड्स वेयर नोट बी डिस्पैच टू द कस्टमर। आपने गुड्स आपके गोदाम में ही था, आपने वो कस्टमर को भेजा ही नहीं भेजा, तो 25,000 आपको लेस कर देना पड़ेगा। तो 4,80,000 माइनस 25,000 तो आ जाएगा 4,05,000, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला था 1/3, ग्रॉस प्रॉफिट 33% निकाला था सेल्स का, ऊपर निकाला था ना, यहाँ पर देखिएगा ये 1/3 ऑन सेल्स। तो 4,05,000 का 1/3 कितना था 1,35,000, 1,35,000 जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, देखिए कितना आएगा 1,50,000, ठीक है। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,50,000, ठीक है। और मैं एक चीज आपके ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेकिन पता होगा आपको कि यहाँ पर एवरेज क्लॉज इंट्रोड्यूस करना है ना, एवरेज क्लॉज लगाना है। तो यहाँ पर एवरेज क्लॉज का आपने पढ़ा होगा, एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू आता है कितना, लॉस ऑफ स्टॉक, जितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक एट द गोदाम, स्टॉक एट द टाइम ऑफ गोदाम, स्टॉक एट द टाइम ऑफ गोदाम। गोदाम में कितना स्टॉक
गोदाम में टाइम था इनटू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। तो देखिएगा आपका स्टॉक भी 1,50,000 का हुआ, लॉस का स्टॉक भी हुआ, आपको गोदाम में भी 1,50,000 का था, लेकिन पॉलिसी वैल्यू कितना था 1,20,000। तो आपको मिला कितना इंश्योरेंस का क्लेम 1,20,000, ये रहा। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए एक बार, क्या इतना ही आया है ना। देखिए 1,50,000 का निकाला है, यहाँ पर 1,20,000 का देखिए। इट्स ओके। अब आते हैं जून 19 में, जून 19 में आते हैं। जून 19 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जून 19 में भी, इसको भी देखते हैं। जून 19 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट आप इसे पढ़ लीजिए, तब तक हम लोग 2 मिनट का पानी पी लेते हैं। जी हाँ, ओके, इसको स्क्रॉल कर लेते ऊपर। ये देखिए कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए, ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये जून 19 में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ऑन 31 Jan 2019 द प्रीमाइसेस ऑफ टॉली टेक्सटाइल लिमिटेड वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो एक टेक्सटाइल लिमिटेड था वो डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग पार्टिकुलर, वहां पर कुछ यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किए हुए हैं। और जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक बात किया जाए पिछले साल का दिया हुआ है 11,35,000 स्टॉक। यहाँ पर इस साल का जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो 12,64,100 परचेज एंड लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2018 65,45,000 सेल्स और सेल्स रिटर्न्स यहाँ पर दोनों लेस करके 91 लाख का दिया हुआ। ये आपको चारों डेटा ना पिछले साल का दिया हुआ। इससे आप जीपी रेशियो निकालने में, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में बहुत हद तक काम आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा इस साल का ड्यूरिंग करेंट ईयर में ये परचेज है, ये सेल्स है। ठीक है, इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। अच्छा, मतलब पिछले साल का जो है ना वैल्यू कर स्टॉक में ना वो 45,900 हैड बीन रिटर्न ऑफ आउट ऑफ ए सर्टेन स्टॉक। अच्छा, उसमें रिटर्न ऑफ कर दिया कितना, जो पिछले साल पे इसमें क्लोजिंग स्टॉक कब का है, जो इसमें है ना, इसमें 12,64,100 में, तो उसमें हमने 45,900 रिटर्न ऑफ कर दिया गया। उसका कॉस्ट कितना था उसमें लिखा होगा नीचे, विच हैज बीन पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट 1,37,700। अच्छा, मतलब कि पुअर सेलिंग प्राइस के कारण कॉस्ट उसका था 1,37,700 में से हमने 45,900 को रिटर्न ऑफ कर दिया। अभी और कितना बचा हुआ, अभी और बचा हुआ है, लेट्स कीजिएगा 1,37,700 माइनस 45,900, मतलब कि 91,100, 91,800 ऐसा आइटम है जो अब नॉर्मल का, मतलब कि स्लो मूविंग स्टॉक है, जो बोलना बोल लीजिए। इसमें से ये 12,64,000 है, उसमें से 91,800 है वो स्लो मूविंग आइटम है या अब नॉर्मल आइटम है, इसको भी इसमें से लेस करना पड़ेगा। इसमें से वो हम नीचे करेंगे, अच्छे से समझ में आ गया ना। जो 1,37,700 का स्टॉक था उसमें से 45,900 हमने ऑलरेडी पहले ही रिटर्न ऑफ कर दिया। जो 91,800 ये है ना, ये इसमें इंक्लूड है 12,64,100 में। ठीक है, तो उसको पहले, क्योंकि देखिएगा स्टॉक में हम वही स्टॉक इसमें लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जो फैक्ट्री में यूज हुआ है, जो पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ है या एडवर्टीजमेंट के पर्पस के लिए यूज हुआ है या स्लो मूविंग आइटम है, उसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट पर निकाल रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट पर अगर हम बाय द वे ऐसा लेते हैं ना तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट में डिफिकल्टी होगा यहां पर। इसलिए जो भी फैक्ट्री में स्टॉक यूज हुआ उसी को यहां पर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1,37,700 मेरे को यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, जिसमें से 45,900 ऑलरेडी पहले ही हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है।
तो अभी भी 91,800 मेरे पास अभी भी स्टॉक ऐसा है जो स्लो मूविंग आइटम है, तो हम 12,64,100 में से लेस कर देंगे। गॉट इट। उसके बाद नीचे आते हैं, ए प्रोपोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड इन अक्टूबर 2018, मतलब कि नेक्स्ट ईयर है ना, वो लॉस ऑफ 11,080 में ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 55,080 था, उसको लॉस में 11,080 में लॉस में बेचा। तो कितना में बेचा? 55,080 रुपया का कॉस्ट है, जिसमें से 11,080 लॉस में बेचा, मतलब कि जो 44,000 मैंने उस गुड्स को बेचा। ठीक है। द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ वायर टू बी वैल्यूड 80%, और जो रिमेनिंग जो भी अबनॉर्मल आइटम था ना, उसको हम लोग वैल्यू करेंगे 80% ओरिजिनल कॉस्ट पर। सब्जेक्ट टू द एबव expectation gross profit have been remained at a uniform rate throughout the stock of salvage values। यहाँ पर दिया 1,23,800। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ द स्टॉक ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू दिया हुआ, मतलब कि पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ। इसको बनाते हैं। सबसे पहले बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं लास्ट ईयर का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फिर लास्ट ईयर का, इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं लास्ट ईयर का। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक, सॉरी कहां चला जाता है, हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 11,35,000, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 11,35,000। ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा जो 1,37,500 है ना गुड्स, 1,37,700, ये आपको लेस करना पड़ेगा। या आप ओपनिंग स्टॉक में से लेस कीजिए या परचेज में से लेस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये अबनॉर्मल गुड्स है, अबनॉर्मल आइटम है, स्लो मूविंग आइटम है। मैंने क्या बोला, यहां पर वही गुड्स को सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करेंगे जो फैक्ट्री में यूज हुआ है, जो नॉर्मल रेट पे यूज हुआ है। ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है 1,37,700, मैं इस पर दो चीज कर सकता हूं जमसन, या हम मान सकते हैं ये परचेज में इंक्लूड है या पिछले साल से आके चला जा रहा है, तो हम इसको मानते हैं कि हमने इस साल परचेज किए इस गुड्स को 1,37,700 में। जो ये है ना परचेज 65,45,000 उसमें इंक्लूड है, तो उसको 1,37,700 लेस कर देंगे। करते हैं, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 11,35,000 दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद आते हैं परचेजेस। हमने परचेजेस कितना किया है, परचेजेस किया गया 65,45,000, 65,45,000। ठीक है। परचेजेस क्या, जिसमें से 1,37,700 है ना, वो स्लो मूविंग आइटम है, अब नॉर्मल आइटम है, उसको यहां लेस कर दीजिएगा। ठीक है। तो आएगा 64,07,300। ठीक है। उसके बाद देखिएगा मेरे को सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ, 91 लाख का दिया हुआ है। एक मिनट देख लीजिए सेल्स कितना दिया हुआ है, 91 लाख का। हाँ, सेल्स दिया हुआ 91 लाख का। ठीक है। उसके बाद हमने निकाले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या दिया हुआ नखड़ा वो देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर दिया हुआ है कितना, 12,64,100, जिसमें से 91,800 वो अबनॉर्मल आइटम है। देखिए यहां पर निकाला था 91,800, उसमें लेस कर दीजिएगा। ठीक है। मेरे क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 12,64,100, जिसमें से 91,800 स्लो मूविंग आइटम है, चाहे नॉर्मल आइटम है, जो बोलना बोल दीजिए, सब एक ही है। तो आएगा 11,22,300। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, 27,30,000, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27,30,000 इंटू 91 लाख इंटू 91 लाख इंटू 100 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 30% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए पिछले साल क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग आ जाएगा। अपनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमको लॉस ऑफ स्टॉक में निकल सकते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक यहां पर दिया हुआ है कितना, 11,72,300। ठीक है, और परचेजेस हमने किया है यहां पर 56,64,000। ठीक है, टू परचेजेस यहां पर क्या हुआ है 56,64,000। ठीक है, उसके बाद सेल्स में देखिएगा कुछ नखड़ा है। सेल्स हमने किया है कितना, 28,24,000, 28,24,000 सेल्स हमने किया कितना, 28,24,000 का हमने सेल्स किया है। उसमें से देखिएगा कुछ अबनॉर्मल आइटम का भी सेल्स है। यहां पर देखिएगा, A proportion of these goods were sold in October 2018 at a loss of 11,800. Originally cost 55,080. मतलब 55,080 रुपए का गुड्स है, उन्होंने लॉस में 11,080 में बेचा। मतलब एक्चुअल उन्होंने 44,000 का सेल किया, वो अब नॉर्मल है, तो उसको यहाँ से 44,000 का लेस करेंगे। समझे? अगर हमने ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट पर निकाला ना, तो सब चीज को हम लोग नॉर्मल पे ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये अब नॉर्मल है तो इसको हटा देंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो आता है कितना, 27,80,000। ठीक है, ये क्या आ गया, सेल्स आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स, तो 27,80,000 का 30% आता है कितना, ग्रॉस प्रॉफिट आता है कितना, 23,34,000। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना, 30,90,300, 30,90,300। ठीक है, ये मेरा क्या गया, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पर पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट ऑफ क्लेम, कितना अमाउंट ऑफ क्लेम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिएगा, आपको निकालना पड़ेगा अब नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आगे अब नॉर्मल आइटम है ना, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, उसका कितना है। अब नॉर्मल जो आइटम है ना, उसका पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। अब नॉर्मल आइटम है ना, उसका क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा, अब नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम का था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम स्टार्टिंग में, अब नॉर्मल आइटम कितना था, 1,37,700 था। ठीक है, जिसमें से 55,000 का स्टॉक है ना, वो बेच दिया था 55,080 का, 55,000 का। एक मिनट देख लीजिए कितना का बेचा था, सो लगता है 50,080 का था, लगता है हाँ 50,080 का उन्होंने बेच दिया था, 55,080 का उन्होंने बेच दिया था। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, लेस कीजिएगा, 1,37,700 माइनस 55,080, मतलब कि 82,000 अभी मेरे पास उसका वैल्यू है। अब नॉर्मल आइटम का 82,620 का 80% ही अब उसको मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम। तो कितना आता है 80%, 66,096 रुपीज उसको इंश्योरेंस क्लेम में मिल सकता है। ठीक है, अब निकालते हैं कितना मेरा लॉस हुआ। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक मेरे को कितना हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक देखिएगा, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 13,90,000 निकला ट्रेडिंग अकाउंट से, 13,90,300। अब नॉर्मल आइटम का स्टॉक कितना था, 66,096। ठीक है, जिसमें से लेस कर दीजिए सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ था, कितना बचा है सेल्वेज वैल्यू,
1,23,800, 1,23,800। तो मेरे को लॉस कितना हुआ? मेरे को लॉस हुआ 13,32,000, 13,90,300 प्लस 66 माइनस 1,23,800, मतलब लॉस हुआ 13,32,596 का मेरे को लॉस हुआ। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या इंश्योरेंस क्लेम कितना है। इंश्योरेंस क्लेम कितना मेरे पास है, क्लेम ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कितना आया, क्लेम इंश्योरेंस क्लेम निकाल सकते हैं। देखिएगा, तो मेरे को लॉस कितना हुआ, मेरे पास सबसे पहले निकाल लेते हैं। मेरे पास पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ कितना, 12,50,000 का दिया हुआ पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। स्टॉक मेरे पास कितना था, स्टॉक कितना था मेरे पास, दोनों को ऐड कर लीजिए। स्टॉक मेरे पास था 30,90,300 प्लस 66,096, मतलब मेरे को स्टॉक था 14,56,396 का स्टॉक था। लॉस मेरे को हुआ कितना, 13,32,596। तो मेरे को निकालना है लॉस ना, तो लॉस कैसे निकलता है, लॉस ऑफ स्टॉक 13,32,596 डिवाइडेड बाय मेरे पास स्टॉक कितना था, स्टॉक ऑर्डर को था 14,56,396 इंटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना था, 12,50,000, मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट आएगा वो मेरा आएगा। कर लेते हैं 13,32,596 डिवाइडेड बाय 14,56,396 इंटू 12,50,000, तो आता है कितना, 43,744 मेरे को यही आया इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, देख लेते हैं इतना है ना, 11,40,000। देखिएगा ये कैसे बना, हाँ देखिए 11,43,745 हम लोग का भी इतना ही आया। ये देखिए इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी एज इट इज ही किया हुआ है। ये इसमें दो चीज नॉर्मल और नॉर्मल आइटम लेके बनाया, हमने डायरेक्ट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे मन है। इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद हो गया जून के बाद 18 दिसंबर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया 7 मार्क्स के लिए दिसंबर में, दिसंबर 18 में। ठीक है, चलिए बनाते हैं, इसको भी देखते हैं, पढ़िए। वाटर, ओके। CCL wants to take up a loss of profit policy। अच्छा, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन है। हमने 40 मिनट हुआ, हमने अभी 1 2 3 4 3 टाइम का क्वेश्चन कर चुका है, कर लिए हमने। चलिए, बहुत स्लो भी नहीं तो फास्ट भी नहीं, नॉर्मल हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी जिसकी जरूरत है उन तक पहुंचाएं। और बहुत जल्दी आपको अकाउंट्स की बात किया जाए तो अकाउंट्स में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के पीछे दिए हुए पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। बशर्ते आप अच्छा रिस्पांस दे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, तो बहुत जल्दी ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा सेशन। तो ये आपके लिए ही हो रहे हैं, आपके जितने फ्रेंड हैं उनके लिए ही। तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहली बात अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो चलिए, ये रहा दिसंबर 18 में पूछा गया था 7 मार्क्स के लिए। दिसंबर 18 में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, दिसंबर 18 में 7 मार्क्स
के लिए पूछा गया। CCL wants to keep up a loss of प्रॉफिट पॉलिसी, उन्होंने वांट्स लेने के लिए बोल रहे हैं। टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 20%। जो टर्नओवर है ना वो करंट ईयर में जो पिछले साल का टर्नओवर था ना उससे 20% इस साल का टर्नओवर एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा। द कंपनी विल एवेल ओवरड्राफ्ट, और कंपनी ने एवेल लिया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स बैंक इंटरेस्ट 15% एट ए बूस्ट ऑफ द सेल्स। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए बैंक कंपनी ने 3 लाख का उन्होंने लोन लिया है 15% इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब कि 45,000 है, वो एडिशनल एक्सपेंस है। कहने का मतलब ये ऑल द अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम, जितने भी अदर एक्सपेंसेस है वो रिमेन सेम है। द फॉलोइंग फॉर द डिटेल आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस ईयर अकाउंटेंट, यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात किया जाए तो 24 लाख यहाँ पर दिया हुआ है आपको। और देखिएगा फिक्स एक्सपेंसेस की बात किया जाए, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेड टेलीफोन, डायरेक्टर का फी, ऑडिट फी, ये पूरा का पूरा खर्चा ना वो यहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है। और मिसलेनियस इनकम 70,000 और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000। डिटरमाइन करना अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू टेकन ऑफ द करेंट ईयर। अगर आप क्या बोलते कितना आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिटरमाइन करें, कितना मिल सकता है, तो सबसे पहले कितना मिलेगा, सबसे पहले जितना आप सेल्स किए उसका जीपी ऑन शॉर्ट सेल, जितना आपको शॉर्ट सेल हुआ है उसका जीपी का परसेंटेज मिल जाएगा, प्लस में आप जो कोई एडिशनल एक्सपेंस कर रहे हैं उसका मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहली बात हमने निकालना पड़ेगा क्या, सेल्स निकालना पड़ेगा, सेल्स कितना है सो वो निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। देखिए मेरे को क्या क्या दिया हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 24 लाख का, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट की जहां तक बात किया जाए, फिक्स कॉस्ट की बात किया जाए कितना दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है। और उसके बाद मेरे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। और देखिएगा मिसलेनियस इनकम दिया हुआ है कितना 70,000 का बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम दिए हुए हैं यहाँ पर 70,000 का मिसलेनियस इनकम दिया हुआ। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बाय सेल्स आएगा, बाय सेल्स आएगा जो बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है। देखिए कितना आता है 24 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4.20 माइनस 32,50,000 का सेल्स आ गया यहां से, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था आपको पता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर तो जीपी रेशियो कैसे निकलता था, तो जीपी रेशियो इक्वल टू क्या आता था, या एनपी रेशियो जो बोलते हैं आप लोग। तो जो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख, जो 4,20,000 माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ पर 70,000, क्योंकि ये आग लगे या ना लगे ये बिजनेस इनकम नहीं है, इसको लेस कर दीजिएगा। ये तब पर भी आते रहता, अगर आग नहीं भी लगता या लगता तो ये इनकम आते रहता, ये मिसलेनियस इनकम है, तो इसको लेस कर दीजिएगा। प्लस में नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस 5 लाख दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स किसका, नेट सेल्स पिछले साल का, पिछले साल का सेल्स कितना दिया हुआ है 32,50,000, 32,50,000। तो आता है कितना, जीपी रेशियो 26.15% आता है, ठीक है। तो अब बताइए कितना मिलेगा, कितना मिल सकता है, कितना मिल सकता है यहाँ पे ग्रॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो जितना हमने करेंट ईयर का है ना, करेंट ईयर का सेल कितना होगा, जो पिछले साल हुआ था उसमें से 20% बढ़ जाएगा, बढ़ के होगा, तो 32,50,000, 32,50,000 प्लस 20% कितना आता है 39 लाख। तो 39 लाख यहाँ पर सेल्स करेंट ईयर का तो पूरा का पूरा तो नहीं मिलेगा,
जिस उस पर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ना, जितना सेल्स का जितना हमने सेल्स होता, क्या निकालते थे सबसे पहली बात, ग्रॉस प्रॉफिट जितना हमने सेल्स होता उसका जीपी का परसेंटेज मिल जाता। तो ठीक है, तो 39 लाख का कितना में लॉस ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है, तो 39 लाख का 26.15% मिल सकता है। तो इक्वल टू कितना आता है, 39 लाख का 26.15% आता है। 10 लाख अप्रोक्स ये आता है 10,90,890, मतलब अप्रोक्स 10,20,000 हम लोग ले लेते हैं, 10,20,000 अप्रोक्स आता है। ठीक है, जिसमें से ऐड कर देंगे क्या, एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस कितना आता है, 3 लाख का 50%, जो हमने लोन लिया था ना उस पर 15% ब्याज दिया, वो मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस आ गया, तो 45,000। तो मेरे को निकल गया पॉलिसी वैल्यू, लॉस ऑफ पॉलिसी वैल्यू 10,65,000। ये लेना पड़ेगा, ये भी इजी ही था। ठीक है, देखिए इंस्टीट्यूट कंसेप्ट देख लेते कैसे किया है यहाँ पर। चलिए देखिए, ये 10,65,000 ये प्रॉफिट निकाला है, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये इंस्टीट्यूट सेल्स में से वेरिएबल, इसे निकालने का कोई जरूरी नहीं था ऐसा भी। ठीक है, चलिए आते हैं जून 18 में। जून 18 कहाँ पूछा है, जून 18 में आया है भी नहीं आया, डाउट कि इंश्योरेंस क्लेम हर एक साल आता है, एवरी ईयर, तो आया ही होगा। 1 मिनट समय दीजिएगा, आगे पीछे, सॉरी बैटरी लैपटॉप का चार्जर। अप्रोक्स यहाँ पर होने वाले 46 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। ये रहा आपको स्टॉक से क्वेश्चन, देखिए 15, ये इजी पूछा गया था, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जून 2000। ये आपको समझ में आया ना, जो पिछले बार डिस्कशन किया गया अमाउंट ऑफ पॉलिसी का। ये देखिएगा, ऑन 15 दिसंबर 2017 ए फायर occurred on the premises of Miss Home Export. Most of the stock were destroyed. Most of the stock destroy हो गया। A stock of salvage value 1,40,000 का दिया हुआ। From the books of the account, the following particular were available. A stock at the close account 31st March 2017 का दिया हुआ, वैल्यू 9,40,000 का। परचेज दिया हुआ है इस दौरान, सेल्स भी दिया हुआ है। On the basis of amount of past 3 year, it appear average gross profit 20% sales. इजी है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए किसको को तो ऐसे ही कर लेना, देखिएगा कैसे करना है। सो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक 9,40,000 का, परचेजेस आपको दिया हुआ 30,20,000 वो लिख दीजिएगा, सेल्स आपको 20,25,000 क्रेडिट साइड लिख दीजिएगा। ठीक है, और 20% सेल्स, मतलब कि जितना सेल्स हुआ 9,40,000 का 20% ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना वो स्टॉक आ जाएगा। तो ये इजी था, ये बहुत इजी ही था, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिएगा ये इजी है। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस 20% सेल्स का ले लेना है, सेल्स का लेना सॉरी, हाँ, और जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और उससे सेल्स वैल्यूज कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। दिसंबर, ये भी देखिए, ये भी कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है, मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ इसको कैसे होगा, क्योंकि इसमें भी कोई कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि वो खुदा ना आपको नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसी के हिसाब से इसको यहाँ पर पुट करना है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, करते हैं, इसको भी करते हैं। देखिए क्या क्या बोला है। द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स लिमिटेड caught fire on 22 Jan 2015 and the stock were damaged. The value of goods were salvaged were negligible, मतलब कि जो आग लग गया फायर के दौरान उसके बाद जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है। द फर्म मेड अप अकाउंट ऑन 31st March
यहाँ पर दिया हुआ है द फर्म मेड ऑफ अकाउंट है वो 31 मार्च को एवरी क्लोज हो रहा है। ऑन 31 मार्च 2014 द स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ 13,27,200, मतलब कि ये पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। ये 13,27,200 है, वो डेबिट साइड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट 9,62,200 ये दिया हुआ इसका अगेंस्ट में अच्छा ये पिछले साल का क्लोजिंग दिया हुआ, ओके 35 ये ऐसा का ओपनिंग दिया हुआ, ठीक है, ओके ओके कोई मतलब नहीं। द परचेज फ्रॉम द 1 अप्रैल 2014 द डेट वेयर फायर, यहाँ पर फायर का दिया हुआ परचेज जो जिस साल आग लगा ना वो 34,82,700 अगेंस्ट 45,25,000 फॉर द फुल ईयर, पिछले साल का दिया हुआ है 45,25,000। द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर दिया हुआ है एज इट इज, पिछले साल का आपको बना लेना ट्रेडिंग अकाउंट, उससे जीपी रेशो निकल जाएगा, उसके बाद इसमें वैल्यू में पुट कर दीजिएगा, इजिली आ जाएगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इसी के साथ समापन हुआ इंश्योरेंस क्लेम का। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो ये नॉर्मली है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आ गया एज इट इज। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर से नेक्स्ट सेशन हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अकाउंट्स में कंसाइनमेंट की चैप्टर हो गया और भी तरीके का चैप्टर से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।